ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गीता अध्यात्म विद्या का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 700 श्लोकों को 18 अध्यायों में गूंथकर ये छोटा सा ग्रंथ भारतीय दर्शन का अनुपम प्रतिनिधित्व करता है। गीता का संदेश शाश्वत और सार्वभौमिक है। इसका संदेश सबके लिए उपयोगी है। भगवद गीता मानव धर्म सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। एक बार चेन्नई के समुद्र के किनारे एक व्यक्ति बैठे हुए गीता पढ़ रहे थे। तभी वहां पर टहलता हुआ एक युवक आया। वो युवक उन सज्जन के पास आया और उन्हें गीता पढ़ते देखकर थोड़ा हंसा और कहने लगा, आज विज्ञान के युग में इंसान चांद पर चला गया है और आप हैं कि अभी भी गीता रामायण में ही फंसे पड़े हैं। वो सज्जन मुस्कुराए और उस युवक की बात को टालते हुए उसका परिचय पूछा। युवक ने बताया कि वह विज्ञान का छात्र है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रशिक्षण लेने के लिए आया है। फिर से तर्क करने के उद्देश्य से वो कहने लगा, अगर आपने इतना समय विज्ञान पर दिया होता जितना कि आप इस पुस्तक पर पढ़ने में दे रहे हैं, तो हमारा देश बहुत आगे होता। उन सज्जन ने उस युवक से पूछा, तुम गीता के बारे में क्या जानते हो? युवक ने उत्तर दिया, मुझे ये सब जानने में रुचि नहीं है, क्योंकि गीता, रामायण, महाभारत मुझे कुछ भी हासिल करने में मदद नहीं करेंगे। वह सज्जन युवक को बिना कुछ उत्तर दिए जाने लगे। तभी कुछ ब्लैक कमांडो दौड़ते हुए आए और 2 बड़ी कारें आईं। वह सज्जन शांत भाव से जाकर गाड़ी में बैठ गए। ये सब देखकर युवक बड़ा अचंभित हुआ। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और बेचैन भाव से बोला, सर आप कौन हैं? सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम साराभाई। विक्रम अंबालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है। विक्रम साराभाई ही वो शख्स थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जनक भी कहा जाता है। वह युवक शर्म से उनके पैरों पर गिर पड़ा। विक्रम साराभाई ने उस युवक से कहा, उठो और मेरी एक बात याद रखना, हर सृष्टि की हुई चीज के पीछे एक सृष्टिकर्ता जरूर होता है, चाहे समय महाभारत का हो या आज के भारत का हो। ईश्वर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद उस युवक ने भगवद गीता को पढ़ा, रामायण, महाभारत और अन्य वैदिक पुस्तकें भी पढ़ी। गीता का उस पर बहुत गहरा असर हुआ। उस युवक ने अपनी आत्मकथा में लिखा, गीता एक विज्ञान है और भारतीयों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत का गर्व का विषय है। वह युवक और कोई नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर साराभाई ने ही उनमें खूब दिलचस्पी ली और उनकी प्रतिभा को निखारा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाने वाले डॉक्टर साराभाई ही थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। गीता का संदेश आज भी उसी प्रकार प्रभावशाली है जिस प्रकार कई शताब्दियों पूर्व गीताकार द्वारा अर्जुन को संदेश दिया गया था। वस्तुतः आधुनिक मानव को गीता के संदेश की बहुत आवश्यकता है। यदि आज का मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी जन्य तनावों एवं दुश्चिंताओं से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे गीता से प्रेरणा लेनी चाहिए। आखिर आधुनिक मानव की मूल समस्याएं हैं क्या? साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से आज की संस्कृति में रह रहे नर नारियों के जीवन में उनके नैतिक मूल्यों में काफी गिरावट आई है। आज का मनुष्य गहरे अवसाद में है, तनाव में है। उसका आंतरिक जीवन दरिद्र है और वो इस गरीबी की दास्ता से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके लिए वो साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध भौतिक पदार्थों को बटोरने में लगा है। मनुष्य इस समस्या का, जो कि मूलतः मनोवैज्ञानिक है, भौतिक हल ढूंढ रहा है। वो सोचता है कि विज्ञान जो कि शक्तिशाली हो रहा है सभी समस्याओं को सुलझा सकता है, किंतु वो भूल जाता है कि विज्ञान
गति की समस्या को तो सुलझा सकता है, पर वो उस दिशा का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता जिस दिशा में चलने से शांति मिले, आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हो। मनुष्य भूल गया है कि विज्ञान सुविधा तो प्रदान कर सकता है, किंतु सुख शांति नहीं। सुख शांति पदार्थों के संग्रह से नहीं मिलती, बल्कि मन को उसकी सभी अंतः बाधाओं से मुक्त करने से ही मिलती है। आधुनिक युग पदार्थों के ऊपर मानवीय ज्ञान की विजय का युग है, पर मन को जीतने का रहस्य अभी भी सीखना है। बिना मन को जीतने का रहस्य जाने पदार्थों पर विजय प्राप्ति की होड़ व्यर्थ ही नहीं, खतरनाक भी है। मनुष्य ने ज्ञान की प्राप्ति तो की है, किंतु उसमें विवेक की कमी है। जब तक वो ज्ञान को प्रज्ञा में परिवर्तित करने में असमर्थ है, तब तक उसका एवं संपूर्ण मानव जाति का भविष्य मनहूस एवं अंधकारमय है। दूसरे शब्दों में मानव आज सभी वस्तुओं के ऊपर जीवन के यथार्थ दर्शन की खोज में है, जो कि गीता ही उपलब्ध करा सकती है। भगवत गीता जीवन के यथार्थ दर्शन के अकूत मूल्यों का संदेश है। गीता आधुनिक मानव की समस्याओं का निदान है। भगवत गीता न केवल यथार्थ कर्म अर्थात उचित कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, बल्कि वो बिना भूल के ये मर्म बतलाती है कि यथार्थ कर्म यथार्थ बोध होने पर ही संभव है। यथार्थ बोध अर्थात सत्य का साक्षात्कार। ईश्वर ही परम सत्य है। परम सत्य का साक्षात्कार तभी हो सकता है जब अंतःकरण निर्मल हो, और ऐसा व्यक्ति ही उचित कर्म करता है। उचित कर्म वो है जिसमें मानव मात्र का हित हो। गीता की शिक्षा अर्जुन को सीढ़ी दर सीढ़ी उद्विग्नता से प्रकाश की ओर ले जाती है। मन जो कि इच्छा वासना के आकर्षण से पकड़ लिया गया है, वो ईश्वरीय प्रकाश से ज्योतिर्मान हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या गीता मनुष्य को आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दुनियादारी छोड़ने के लिए कहती है? क्या ये सुझाव देती है कि मनुष्य को कर्म का परित्याग कर देना चाहिए? भगवत गीता की शिक्षा का अनोखापन इसी तथ्य में है जिसमें वो ये कहती है कि आध्यात्मिक लक्ष्य की खोज जीवन के प्रतिदिन के दैनंदिन क्रिया व्यापार में करना चाहिए। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गीता ये कहती है कि मनुष्य अपने सभी कर्मों को उचित ढंग से करता हुआ परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, न कि कर्मों से दूर भाग के। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य किस तरह यथार्थ कर्म को जान सकता है? तो गीता ये कहती है कि जैसे ही मानव अपने को प्रतिक्रिया से मुक्त करता है, वह गहन गूढ़ निष्क्रियता या अकर्म की अनुभूति करता है। आइए इसको समझते हैं। प्रतिक्रिया तब होती है जब मनुष्य में फल की आसक्ति होती है, अहम भाव होता है। मैं, मेरा, मैंने किया, मैंने दान किया, अब मुझे पुण्य मिलेगा। इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये बहुत बेकार है। इसने मुझे गाली दी, अब मैं इसे बताता हूँ। ये तो हुई प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया से खुद को वही मुक्त कर सकता है जिसमें फल की आसक्ति ना हो, जो समभाव में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। अब समझते हैं निष्क्रियता या अकर्म को। निष्क्रियता या अकर्म का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि जब निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म किया जाए, वही अकर्म है। कर्मों की आसक्ति, फल की आसक्ति और कर्ता भाव का अहंकार, यही मनुष्य के कर्मों में बंधने का कारण है। तो गीता कहती है कि जैसे ही मानव अपने को प्रतिक्रिया से मुक्त करता है, वो गहन गूढ़ निष्क्रियता या अकर्म की अनुभूति करता है। निष्क्रियता या अकर्म कर्म या क्रिया के संपादन के लिए यथार्थ पृष्ठभूमि है। कर्म जो यथार्थ हो, क्रिया जो स्वयं के विचार से मुक्त हो। कर्म जो यथार्थ हो अर्थात जो निष्काम हो, जो अनासक्त हो, और क्रिया जो स्वयं के विचार से मुक्त हो। इसका अर्थ है
कर्ता भाव का न होना, मैं मेरेपन का न होना। तो जो मनुष्य कर्तापन के अभिमान से रहित है, जो निर्विकार है, जिसकी बुद्धि समभाव में स्थित है, उसी के कर्म अकर्म होंगे। वो इन कर्मों से बंधेगा नहीं, क्योंकि वो दुख और सुख से परे है। वो क्या है जो मानव का दुख से परिचय कराता है? निश्चय ही वो मन है। मानव के दुख की समस्या मूलतः मन की समस्या है। ईर्ष्या, द्वेष, कामना, आसक्ति, दंभ, ये सभी दुख के कारण हैं। आधुनिक मानव निश्चय ही आंतरिक द्वंद्वों से उद्विग्न एवं अशांत है। उसके भीतर हमेशा अंतर्द्वंद चलता रहता है तथा ये अंतर्द्वंद ही उसके समग्र मनोवैज्ञानिक जीवन की अपूर्णता का कारण है। आज मनुष्य का मन बिखरा पड़ा है। उसकी शक्ति कई चीजों में, विकारों में उलझी हुई है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन के बिखराव को कैसे इकट्ठा करके, एकत्रित करके मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की ओर सुनियोजित किया जाए, यही हमें भगवद गीता सिखाती है। गीता मन की जटिलताओं को बाहर निकालने की राह दिखाती है तथा अति मानस की पूर्णता और मुक्त अवस्था का दिग्दर्शन करती हैं। गीता कहती है कि ये रास्ता कुछ थोड़े लोगों के लिए ही नहीं है। इस रास्ते पर वे सब चल सकते हैं जो जीवन की उलझनों से अलग हटकर मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं। गीता व्यक्ति को सक्रिय जीवन का रास्ता चुनने का मार्गदर्शन करती है। व्यक्ति का आध्यात्मिक पुनरुत्थान निश्चय ही सुखी समाज की संरचना का मार्ग है। वस्तुतः गीता का संदेश मानव में प्राण फूंकने वाला एवं शक्ति प्रदान करने वाला ऐसा शाश्वत संदेश है जो युगों युगों तक चिरनवीन बना रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।